थॉर वर्सेस सुपरमैन, इस पे तो हमेशा ही बात होती है, लेकिन जब बात आती है थॉर वर्सेस ब्लैक एडम की तो यकीन मानो कंपैरिजन बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि कंपैरिजन होता है सिमिलर कैरेक्टर्स में। और जब हम बात करते हैं थॉर वर्सेस ब्लैक एडम की तो इन दोनों की पावर्स थंडर और लाइटनिंग बेस्ड होने की वजह से थॉर वर्सेस सुपरमैन के मुकाबले ज्यादा लॉजिकल लगता है। तो अब जबकि तुम्हें लॉजिक समझ आ चुका है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज से। जहां तक बात है थॉर की तो इसका डिटेल एनालिसिस तुम्हें मेरी इन दोनों वीडियोस में मिल जाएगा, जिसे तुम डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड दिस इज द मेन रीजन मैं थॉर के पावर्स पे ज्यादा बात करके वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन फिर भी अगर इस पे शॉर्ट में एक नजर डाली जाए तो हल्क जैसा पावरफुल दरिंदा भी थॉर का मुकाबला नहीं कर सकता। इन्फिनिटी स्टोन के स्नैप के टाइम पर जब सारे अवेंजर्स शील्ड के पीछे छिपते हैं वहां ये बिल्कुल सामने खड़ा रहता है। प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने वाली काबिलियत रखने वाले पावर स्टोन के अटैक से भी इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि स्पेशली गॉड्स को मारने वाले गॉड द गॉड बुचर जैसे सीरियल किलर से भी इसने दो हाथ किया हुआ है। और यकीन मानो ज्यूस जैसा मोस्ट पावरफुल देवता भी इस गॉड बुचर से 4 कोस दूर ही रहता है। और अब बात कर लेते हैं मौत के सौदागर ब्लैक एडम या फिर डेथ एडम की। इसके पास है एक्सट्रीम लेवल के सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। इंटेलिजेंस के मामले में इसकी बुद्धि इतनी तेज है ये कभी भी सुपरमैन जैसा चूतिया नहीं बनता, जिसे गली के गुंडों से लड़ने वाला बैटमैन भी क्रिप्टोनाइट सुखा के पीट जाता है। सुपरमैन की तरह ही ये बंदा भी फिजिकली इनवल्नरेबल है, लेकिन इसके पास एडवांटेज ये है कि सुपरमैन की तरह इस पे जादू का असर नहीं होता। इसकी जबरदस्त मार्शल आर्ट नॉलेज, बैटल टैक्टिक्स और मैजिक इनवल्नरेबिलिटी की वजह से इसे एक ग्रेट वॉरियर भी माना जाता है। खैर ये तो हो गई इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज, लेकिन सिर्फ इतना जान लेने से हमें ये पता नहीं चलता कि इसकी पावर्स किस लेवल की हैं, जो कि तभी समझ आएगा जब हम इसके एक आध पावरफुल मोमेंट्स पे नजर डालेंगे। जैसा कि तुमने ब्लैक एडम मूवी में देखा हुआ है कि जब ब्लैक एडम अपने बेटे की मौत का बदला लेने राजा के महल में जाता है तो वहां उसके एंगर से इतनी भयंकर लाइटनिंग जनरेट होती है कि वो किसी को हाथ भी नहीं लगाता और सब कुछ जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। इसके पावर्स एंड कॉन्फिडेंस का अंदाजा तुम इस सीन से भी लगा सकते हो जब अमांडा वॉलर इसके पास सुपर हीरोज की टीम भेजने की धमकी देती है तो ब्लैक एडम जवाब में बोलता है कि सबको एक साथ भेज दो। ब्लैक एडम ऐसा क्यों बोलता है इसका सबूत तुम्हें जून 2007 में आई कॉमिक बुक वर्ल्ड वॉर 3 में मिल जाता है, जिसमें दिखाया गया है कि जहां एक तरफ पूरी डूम पेट्रोल, जस्टिस लीग, जस्टिस सोसाइटी, ग्रेट 10 और शज़ैम की पूरी मार्वल फैमिली होती है, वहीं दूसरी तरफ होता है इन सब के खिलाफ अकेला ब्लैक एडम जो अपने फैमिली की मौत की वजह से बदले की आग में जल रहा होता है। पावरफुल सुपर हीरोज की कई सारी टीम्स का अलायंस होते हुए भी ब्लैक एडम इन्हें कुत्तों की तरह मारता है। तो जब ब्लैक एडम इन एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर हीरोज की इन सारी टीम्स को अकेला ही रौंद सकता है तो जरा सोच के देखो कि ये किस कदर पावरफुल होगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर इन फ्यूचर कभी गॉड ऑफ थंडर थॉर और ब्लैक एडम आमने सामने आ गए तो क्या होगा। तो जहां थॉर को तूफान का देवता कहा जाता है वहीं ब्लैक एडम के पास कई सारे इजिप्शियन देवताओं की पावर्स का मिक्सचर है। जहां थॉर अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हथौड़े और मोस्ट ऑफ द टाइम अपने साथियों की हेल्प लेता है, वहीं ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की मल्टीपल टीम को अकेले ही ठिकाने लगाने का दम रखता है। जहां थॉर की एज 1500 ईयर्स है वहीं ब्लैक एडम की एज 5000 ईयर्स होने की वजह से इसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। वैसे तो ये दोनों ही इमॉर्टल बींग्स हैं, लेकिन अगर थॉर पर किसी पावरफुल वेपन से अटैक हो तो उसे मारा भी जा सकता है, लेकिन वहीं ब्लैक एडम को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि इजिप्शियन गॉड्स भी मिलकर इसे मार नहीं सके तो मजबूरी में आकर इसे कब्र में कैद कर दिया। और इवेंचुअली जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो यकीनन फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बंदा सुपरमैन, मार्शन मैन, हंटर, शज़ैम और वंडर वुमन जैसे पावरफुल गॉड लाइक सुपर हीरोज को भी धूल चटा सकता है वो डेफिनेटली थॉर को भी संभाल ही लेगा। बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरी थ्योरी गलत भी हो सकती है। तो फिर इस बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना प्लीज। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।